जय श्री महाकाल। आदेश। तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याएं ही उसे उस मार्ग की तरफ अग्रसर करती हैं जिस मार्ग पे वो अपनी उन समस्याओं से निकल सके। और ये कब होता है? ये होता है जब इष्ट शक्तियां और परमात्मा की कृपा, दोनों की कृपा उस व्यक्ति पर हो। क्योंकि प्रारब्ध साधना एक वो साधना है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में आ रहे ज्ञात और अज्ञात संकटों से बाहर निकल सकता है। और उसके प्रारब्ध का जो दंड है वो लगभग 70% तक कम हो जाता है। अब इसके साथ और भी कई चीजें होती हैं, क्योंकि प्रारब्ध एक स्वरूप नहीं है समस्या का। कर्ज है, समस्या है, ग्रह क्लेश है, और भी कई तरीके के रूप में ये घटित होता है और दुर्घटनाओं के रूप में भी घटित होता है। तो इससे बचने के लिए व्यक्ति कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करता है, लेकिन वो उसकी मूल प्रक्रिया को तभी कर पाता है जब परमात्मा की कृपा। नहीं तो कोई भी व्यक्ति नहीं चुनता है ऐसा मार्ग कि उसका प्रारब्ध बदल जाए, क्योंकि नजर ही नहीं जाती। वो 10 जगह घूमता है, अपनी समस्याओं को पूछता है, लेकिन जो मूल है वो पकड़ में नहीं आता है। तो ये है राजेंद्र जी, ये आए हुए थे प्रारब्ध साधना के लिए और पीर साधना के लिए। लेकिन हुआ ऐसा कि अभी पीर साधना नहीं करी इन्होंने। अब अगली बार आएंगे तब ये पीर साधना करेंगे। तो जो इनके अनुभव रहे हैं प्रारब्ध साधना की, वो अपने ये अनुभव बताएंगे और अपनी अनुभूतियां बताएंगे। और यहाँ आने के बाद इनका कैसा इन्होंने महसूस किया, क्या माहौल रहा, तो वो सारी चीजें। तो राजेंद्र जी बताइए कि आप जो आए हुए हैं प्रारब्ध साधना हेतु, तो आपने यहाँ जो है कैसे अनुभूतियां हुई आपको और किस प्रकार से आपने साधना की और किस प्रकार से वो साधना संपन्न हुई? जय श्री माता जी। जय श्री माता। गुरु जी, मैंने आपके वीडियो देखे प्रारब्ध साधना के। असल में मैं भी अपने मेरा जो लाइफ चल रहा है, जो लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहे हैं, जो उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं, उसकी वजह से मुझे जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी आगे बढ़ने में। ऐसा नहीं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ या आध्यात्मिक नहीं हूँ, मैंने काफ़ी पूजा पाठ वगैरह सब करी है, काफ़ी प्रयोग भी किए हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। अभी रिजल्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन आपसे और वासा गुरु जी से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। जब आपकी प्रारब्ध साधना आई तो मुझे खुशी महसूस हुई कि अब कुछ शॉर्टकट बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रयास करता है अपने प्रारब्ध को काटने का, अपने समय को अच्छा बनाने का, कि जीवन में अच्छा समय आ जाए। लेकिन व्यक्ति निकल जाता है, समय अच्छा आ नहीं पाता है, क्योंकि उसे जो है मूल सूत्र पता नहीं होते हैं कि करना क्या है। वो उसकी पूजा पाठ करता रहता है, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, वो करता रहता है, लेकिन उसकी कुंजी क्या है वो कोई आपको अनुभवी गुरु ही बता सकता है। इसलिए मैंने प्रारब्ध साधना को चुना और यह चुनकर फिर मैंने आपके पास बुकिंग करी और मैं आया, क्योंकि इसकी राशि बाद में और बढ़ने वाली है, इसलिए मैंने सोचा पहले कर लेते हैं। तो गुरु जी, मैं आपके पास आया तो मुझे ऐसी कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं आई आने में। यहाँ आने के बाद पूरा मेरा माहौल ही चेंज हो गया। मतलब मैं जिस तरह से था, एक तरह से यहाँ पर आकर व्यक्ति आधा तो साधक बन ही जाता है जो शुरू से साधक नहीं है। उसके बाद फिर जब अपनी प्रारब्ध साधना की प्रक्रियाएं होती हैं, जब आप करवाते हैं, तो मन के अंदर काफ़ी ऐसी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती है, मन में ही आने लगती है कि अब काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर रुद्राभिषेक है, आपने 4 बार हवन करवाए हैं, 9 ग्रह हवन करवाए हैं, पंडित जी द्वारा प्रक्रिया करवाई है, फिर आपने रात्रि में जो गुप्त प्रक्रियाएं करी है, तो वो सब होने के बाद से दिमाग में काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ का जो वातावरण है, वो जो नास्तिक भी है, जो नहीं भी चाहता है करना, उसको भी कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रूप से करने पर मजबूर कर सकती है। क्योंकि चारों तरफ अच्छा वातावरण है, आपका स्वयं का मन करता है कि आप बैठकर जाप करें, फालतू काम ना करें, और एक साधक को करना भी यही चाहिए। तो ये थे इनके राजेंद्र जी के अनुभव और इनकी साधना, जो प्रारब्ध साधना है वो पूर्ण हो गई है। अब जो है आगे ये आएंगे तो अपना पीर साधना करेंगे, तो उसका भी जो है जो फीडबैक होगा वो आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अब विराम देते हैं। आदेश। जय श्री माता। जय श्री माता।